दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है जिसके निशाने पर कैब ड्राइवर होते थे। अब तक 4 हत्याओं का खुलासा हुआ है, लेकिन लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो इस सीरियल किलर से पूछताछ कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी आदित्य गौतम है क्राइम ब्रांच के। सर, ये जो अजय लांबा पकड़ा गया है सर, ये बाकी साथियों के साथ मिलकर साल 2001 से इस रैकेट को चला रहा था सर, एक तरीके से हत्याकांड को अंजाम दे रहा था। क्या खुलासा किया इसने सर? देखिए, इनका पूरा गिरोह है जो काफ़ी पहले एक्टिव रहा। इन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया है। अभी तक 4 का तो खुलासा हो चुका है। 4 ऐसे मुकदमे हैं जिनमें ये अपराधी वांछित हैं और भगोड़ा डिक्लेयर हो चुका है। इनमें से 3 तो उत्तराखंड के मुकदमे हैं, एक दिल्ली का भी है। ये लोग टैक्सी हायर करते थे और बीच रास्ते में टैक्सी ड्राइवर को कुछ सुंघा कर या फिर नशे की या नींद की कोई गोली देकर बेहोश कर देते थे और उसके बाद उसकी हत्या कर देते थे। उसके बाद ये बॉडी को पहाड़ों में या कहीं नहरों में फेंक देते थे और गाड़ी को डिस्पोज ऑफ कर देते थे, बेच देते थे पैसों के लिए। सर, ये गाड़ियाँ नेपाल में बेचते थे जाके हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कैब ड्राइवर्स के? जी, अभी तक तो यही खुलासा किया है कि गाड़ियाँ नेपाल में ही बेची जा रही थी। सर, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी या उधम सिंह नगर कई जिलों का नाम सामने आया जहाँ पे इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और बॉडी को डंप किया गहरी खाई में। अब तक बहुत सारे कैब ड्राइवर्स की डेड बॉडी मिली भी नहीं है पुलिस को। देखिए, वारदात भी पुरानी है और ये जो टेरेन है, जोग्राफिकल टेरेन, वो कुछ इस टाइप का है और इनकी मोडस ऑपरेंडाई इसीलिए ऐसी होती थी ताकि ये बॉडी का मिलना डिफ़िकल्ट हो जाए इसमें। सर, कितने लोगों का गिरोह था सीरियल किलर का, जिसमें पहले भी 2 अरेस्ट हो चुके हैं, एक अभी भी फरार चल रहा है? इनका 4-5 लोगों का गिरोह है। अभी उसमें से 3 जेल में हैं, अजय को इंक्लूड करके। तो अभी लेकिन और भी गिरोह के कुछ सदस्य हैं जिन पर हमारी टीम काम कर रही है, उनकी तलाश जारी है। सर, इसमें एक दिलीप पांडे, एक धीरेन्द्र, 2 और सीरियल किलर पकड़े गए हैं और एक धीरज नाम का अभी एब्सकॉन्डिंग है। सर, कहाँ से इन्हें आइडिया आया कि इस तरह का क्राइम करना है? और फिर ये नेपाल में भी 10 साल छुपा रहा, जो ये मेन एक्यूज आपने पकड़ा है अजय लांबा। देखिए, टैक्सी ड्राइवर्स इनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट थे, क्योंकि अगर कोई इंसान टैक्सी चला रहा है और वो पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं तो वो इंसान अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, प्लस उसे शक भी नहीं होता था। इसी वजह से टैक्सी ड्राइवर्स को इन्होंने टारगेट किया और उनको मारने के बाद उनकी बॉडीज़ रास्ते में कहीं डिस्पोज ऑफ करना भी आसान थी, क्योंकि ऐसे रास्ते चुनते थे जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हों, ये जैसे पहाड़ी रास्ते हो गए या फिर नहरों के पास में कहीं पर। तो इस वजह से इन्होंने इनको टारगेट किया। सर, ये अजय लांबा पहले एक बार दिल्ली में अरेस्ट हो चुका है ड्रग्स के मामले में और एक बार बताते हैं उड़ीसा में कोई डकैती के मामले में, लेकिन तब पुलिस को ये भनक नहीं लगी थी जो स्टेट की कि ये कोई सीरियल किलर हैं। ये कैसे आपको लीड मिली जब ये इंडिया गेट आ रहा था कि ये सीरियल किलर है और इसका पूरा गैंग है जो इस तरह से कैब ड्राइवर्स को टारगेट करता है, चाहे दिल्ली या उत्तराखंड के? देखिए, ये पहले कई मुकदमों में गिरफ्तार हुआ है। अभी हाल में ही उड़ीसा में, जैसा आपने बोला, गिरफ्तार हुआ था, लेकिन ये नाम बदल कर गिरफ्तार होता है। तो इस वजह से ये लीड कंसर्न पुलिस को नहीं मिल पाई कि ये और भी मामलों में अभी वांछित है। हमारी टीम के पास लीड थी, जैसा आपने बोला, पहले भी हमने इनके गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था, वहाँ से भी हमें लीड मिली और हम उस पर काम कर रहे थे। काफ़ी दिनों से हमारी नज़र थी इसके मूवमेंट पर, हमारी तलाश जारी थी और कल बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिली हमें और उसके बेसिस पर हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। सर, ये जो अजय लांबा है, ये नेपाल 10 साल क्या कर रहा था सर? वहाँ पे इसने शादी भी की बता रहे हैं सर, और फिर ये वापस इंडिया आया। नेपाल में अभी तक इसके किसी क्राइम में इन्वॉल्व होने की कोई खबर नहीं है। नेपाल में ये ऑड जॉब्स कर रहा था, छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चला रहा था, बट फिर पैसे कमाने की लालच में ये वापस आया और यहाँ पर इंडिया आकर फिर से क्राइम में इन्वॉल्व हो गया। सर, क्या उत्तराखंड पुलिस से या जो और स्टेट पुलिस है उनसे आप लोग संपर्क करेंगे? जो कैब ड्राइवर्स मिसिंग है अब तक साल 2001 से लेके, क्या उनकी हत्या में भी ये पूरा गिरोह शामिल हो सकता है? अब तक तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने 4 मर्डर किए हैं, जिसमें 3 डेड बॉडी नहीं मिली, 1 डेड बॉडी मिली है जो दिल्ली में एक मर्डर हुआ था। देखिए, निस्संदेह इनकी और इन्वॉल्वमेंट होने की पूरी संभावना है। जो कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट है उनको ऑलरेडी बताया जा चुका है
और हम लगातार उनसे टच में हैं और जो भी संभव कोऑपरेशन होगा, जो मदद होगा, वो हमारी टीम पूरी करेगी। सर, जो एक धीरज अभी फरार है वो भी बताते हैं काफ़ी डेस्परेट सीरियल किलर है और इसका अजय लांबा का कोई भाई भी लगता है, तो क्या उसके बारे में कोई लीड मिली है आपको, कहाँ पे है अभी, या उसको लेके कोई ऑपरेशन आपका? देखिए, इन्फॉर्मेशन तो है, हमारी टीम काम कर रही है उस पर और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस गिरोह के और जितने भी सदस्य अभी तक अरेस्ट नहीं हुए उन सबको ढूंढा जाए, उन सबको अरेस्ट किया जाए। शुक्रिया। तो ये थे डीसीपी आदित्य गौतम जो बता रहे हैं कि किस तरह से कैब ड्राइवर्स को निशाना बनाने वाला जो एक पूरा सीरियल किलर का जो एक पूरा गैंग था उसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में एक धीरज नाम का जो और आरोपी है उसको लेकर लगातार क्राइम ब्रांच की तलाश जो है वो जारी है। कैमरामैन प्रदीप प्रधान के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।